इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने ओनरशिप एक्ट का मामला उठाया। आपने 2 पीटीआई के एमपीएस को लेकर दरख्वास्त दायर कर दी। असेंबली में तो बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त दे दी। लाहौर हाईकोर्ट के पंजाब प्रोडक्शन ओनरशिप एक्ट के खिलाफ आनी दरख्वास्त में रिमार्क्स। वकील से मुकालमा करते हुए अदालत ने इस्तफसार किया, क्या मामले को सियासी करना ज़रूरी है? आपने अपनी पटिशन फेसबुक पर लगा दी। ये मामला गरीब शहरियों की जायदादों का है। आपको अपनी दरख्वास्त वापस लेनी चाहिए। किसी मुतासर शख्स की जानिब से आते तो समझ आती है। मामले को सियासत ज़्यादा न करें। डिप्टी कमिश्नर्स खुद कब्जे ख़त्म करवाने का अख्तियार नहीं रखते। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कब्जे से मुतल्लिक अहकाम पर अमल दरामद से रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। तमाम रिकॉर्ड भी फुल बेंच के रूबरू पेश करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के आगाज़ में 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1.2% इजाफे से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। इंडेक्स 1,74,411 रिकॉर्ड किया गया। मार्केट में कारोबार का आगाज़ 1,72,400 से हुआ था। अब तक 17,000 से ज़ायद मालियत के 17 करोड़ से ज़्यादा हिस्से का कारोबार हो चुका है। सर ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। जंग के खात्मे से मुतल्लिक़ अमन मनसूबे के मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। डोंबास के मुस्तक़बिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल ताहाल बरकरार। मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए मुआहदे के करीब हैं। अभी कुछ निकात पर हतमी फैसला नहीं हो सका। डोंबास के मुस्तक़बिल से मुतल्लिक़ चंद मसाइल हल तलब हैं। कुछ गैर मुतवक्किल रुकावटें मुज़ाकरात के पूरे अमल को मुतासर कर सकती हैं। ट्रंप ने खबरदार किया कि यूक्रेन के लिए बेहतर होगा कि जल्द मुआहदा कर ले, वरना रूस मज़ीद इलाकों पर कब्जा कर सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बताया कि मुसवदे के 90% निकात पर इत्तफाक हो चुका है। डोंबास का फैसला यूक्रेनी अवाम करेंगे। यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। जंगबंदी तजावीज़ पर मुफीद बातचीत हुई। ट्रंप ने रूसी सदर से भी टेलीफोन पर बात की। सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक का मज़म्मती एलामिया जारी। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि सोमालीलैंड को तस्लीम करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम ख़ित्ते के अमन के लिए संगीन ख़तरा करार। सोमालिया की वहादत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इक़दाम कबूल नहीं। सऊदी अरब और अमरीका की भी सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की मुखालफत। अरब लीग, खलीज ताउन काउंसिल और अफ्रीकी यूनियन समेत मुतादिद ममालिक की सोमालीलैंड को तस्लीम करने की मज़म्मत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सोमाली वज़ीर ख़ारजा से राबता। इसराइली इक़दाम की मसम्मत। मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवाई। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। सोमाली और यमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत बाज न आया तो ऑपरेशन बयान मरसूस की तरह एक बार फिर हसीमत का सामना करना पड़ेगा। सेनेटर शहरी रहमान की दरिया चनाब पर भारतीय पन बिजली मनसूबे की मजम्मत। इक़दाम से इंतास मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। कहती हैं, मुतनाज़ मनसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हकूक़ पर बराह रास्त हमला है। यह आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी आबी ज़रई और माहौलियाती सलामती के लिए ख़तरा है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। पाकिस्तान के दरियाओं पर किसी किस्म की इजारादारी कायम करने की कोशिश सख्त नताइज को जन्म दे सकती है। वज़ीर आला पंजाब के बारे में इंतहाई बेहुदा ज़बान का इस्तेमाल किया गया। पीटीआई के लोगों ने ऐसा करके अपनी ही जहनी पस्ती को उजागर किया। स्पीकर पंजाब असम्बली के ऐवान में मरीम नवाज से मुतल्लिक़ इस्तेमाल किए गए अल्फाज की मजम्मत। कहते हैं, सुहेल अफरीदी की आमद पर खुशी का इज़हार किया था। इनसे फहरिस्त मांगी जिसके मुताबिक लोगों ने ऐवान के अंदर आना था। बगैर इजाज़त और बगैर शनाख्ती कार्ड ऐवान में दाखिल होने पर अमले ने रोका। उन्होंने बदतमीज़ी की। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी यही माहौल बना रखा है। वहाँ कोई खातून बात करना चाहे तो इस पर भी हमले होते हैं। जिस माइंडसेट को मुक़द्दस मकामात का एहतराम नहीं, वो असम्बली का क्या एहतराम करेगा। सियासी जमातों के दफातर को आग लगाई गई और कहा गया ये अवामी जज्बात हैं। पीटीआई वाले हर मामले में कहते हैं हमारा लीडर गिरफ्तार है। भारतीय इंतहापसंद सियासतदानों की बांग्लादेश को गजा 2 बनाने की धमकी। बीजेपी रहनुमा सुविंदर अधिकारी ने कहा, जैसे इसराइल ने गजा में किया वैसे ही भारत को बांग्लादेश में करना चाहिए।
हिंदू के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने बयान नफरत अंगेज और नस्ल कुशी की कॉल करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वाक़यात बढ़े। अधिकारी का बयान एक फ़र्द नहीं, बीजेपी की इज्तिमाई सोच है। भारत में मुसलमानों को अंदरूनी दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता है। ऐसे बयानात पर रियासती खामोशी बरकरार रही तो भारत में अक़लियतों को लाहक खतरात मज़ीद बढ़ सकते हैं। दो 2025 भारतीय एविएशन इंडस्ट्री पर तारीख तरीन रहा। अहमदाबाद में एयर इंडिया का तैयारा गिरने से 260 अफराद हलाक हुए। हादसे के बाद तहकीकात मुबहम, रिपोर्ट्स गैर वाज़ेह रहीं। अवाम में एहसास हुआ कि रियासत सच से डरती है। एविएशन इंडस्ट्री में ही आवाज़ें उठी कि अवाम का भारतीय एयरलाइन से एतमाद उठ चुका है। 15 से ज़्यादा एयरलाइंस का दिवालिया होना इस बात का वाज़ेह सबूत है। 5 साल में भारत में 53 फ़ज़ाई हादसों में 320 से ज़्यादा हलाकतें हुईं। बोइंग हेलीकॉप्टर्स और निजी तैयारे भी गिरे। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने भारतीय एविएशन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर किया। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के सहाफ़ियों पर जुल्म जबर, हक़ की आवाज़ उठाने पर वहशाना तशद्दुद और गिरफ्तारियाँ मामूल। वॉच डॉग के मुताबिक 2025 में मीडिया पर जबर और आज़ादी को कुचलने के 205 वाक़यात रिपोर्ट। 2 सहाफ़ियों को कत्ल और 3 को शदीद ज़ख्मी किया गया। संगीन नताइज और धमकियों के 160, हिरासत में लेने के 34 वाक़यात रिपोर्ट। कम अज़ कम 5 सहाफ़ी अब भी जेल में मौजूद है। ख़वातीन सहाफ़ियों पर मुकम्मल पाबंदी, जबर और सिनफी इम्तियाज़ का सामना है। अफगानिस्तान में 20 TV चैनल्स बंद, दीगर को शदीद ख़तरात लाहक हैं। मगरबी हवाएं आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। आज से 31 दिसंबर के दौरान बारिश मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, चमन पेशीन में बारिश का इम्कान। क़ला अब्दुल्ला, नोशखई, हरनई, बारखाम में बारिश की पेशगोई। शुमाली इलाकों में बर्फबारी होगी। कल्लात में पारा -4, गवादर में -1, कोयटा में 1 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू सबसे ठंडा इलाका, पारा -7, गिलगित -5, अत्तौर -4, हुंजा -1, दीर में -4, चित्राल में -2, मालम जब्बा में -1, इस्लामाबाद में 3, मरी में 2, जेहलम, मटक, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, चकवाल में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। साइट पर फिनिशिंग कामों और कारपेटिंग का मुआयना किया। मनसूबे के अतराफ हार्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग का जायज़ा। मज़ीद पौधे लगाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। शाहीन चौक अंडरपास से ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान बुगटी कबाइल के नए चीफ नामजद। दस्तारबंदी कुछ देर बाद विगर में बुगटी कबाइल के जरगे का इनेकाद। चीफ ऑफ बुगटी कबाइल की जिम्मेदारी सरफराज बुगटी को सौंपने का फैसला। इससे कबल सरफराज बुगटी के कज़न शरीफ बुगटी मनसब पर फाइज थे। शरीफ बुगटी के इंतकाल के बाद जरगा बुलाया गया। दस्तारबंदी की तकरीब में बुगटी कबाइल के तमाम चीफ, वडेरे और कबाइली माहिरीन शरीक हैं। दो 2025 में क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता। इदारा शुमारियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक साल में चीनी 16.3% महंगी हुई। चीनी की कीमत 137 रुपये से बढ़कर 159 रुपये फ़ी किलो हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 229 तक पहुंची। जिंदा मुर्गी 409 से बढ़कर 420 रुपये फ़ी किलो हो गई। बीफ 13, गुड़ 12, केले 11, सुर्ख मिर्च 10 और अंडे 9% महंगे हुए। पाउडर वाला दूध 9%, गैस 29%, लकड़ी 11% महंगी। मटन, ताज़ा दूध, दही और घी की कीमतों में भी इजाफा। टमाटर 74%, आलू 49%, लहसुन 38%, दाल चना 29%, प्याज 29% और चाय 17% महंगी हुई। 17% सस्ती हुई चाय। दाल माश 13, दाल मसूर 6 और बिजली की कीमत 6% कम हुई। रावलपिंडी में पेशावर रोड पर गैस लीकेज से धमाका। 3 अफराद झुलस के जख्मी हुए, अस्पताल में जेर इलाज। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम मुतासरीन को तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक घर में गैस लीक हो रही थी। हीटर जलाने से धमाका हुआ। मुतासरीन में माँ बाप और एक बच्चा शामिल है। अमरीका की शुमाल मशरकी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। हद निगाह कम
2100 परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। कल से अब तक न्यूयॉर्क में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 4.3 इंच बर्फ रिकॉर्ड। ये जनवरी 2022 के बाद सबसे ज्यादा है। नेशनल वेदर सर्विस ने न्यूयॉर्क स्टेट और कनेक्टिकट में बर्फानी और मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग जारी की। हंगामी हालत नाफिज। न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट और न्यू जर्सी में शहरियों को बिला जरूरत घर से ना निकलने की हिदायत। गजा में फिर बारिश और यकबस्ता तूफानी हवाएं। इमदाद बंद। बेघर फ़लस्तीनियों के मसाइब बढ़ गए। खैमों में शीरख्वार बच्चों की जिंदगियां खतरे में। गजा हुकाम के मुताबिक रवा माह बारिश और शदीद सर्दी के बायस 3 शीरख्वारों समेत 15 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सेहत का निज़ाम मुकम्मल तबाही के दहाने पर है। अद्वियात और तिबी सामान की शदीद किल्लत के बायस ज़ख्मी और सर्दी से बीमार होने वाले अफराद का इलाज नामुमकिन होता जा रहा है। खैमे सैलाब और सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करते। इसराइली पाबंदियों के बायस बेघर फ़लस्तीनियों के मसाइब मज़ीद बढ़ गए। उधर सऊदी फ़ौज की जाहरियत भी जारी। हमलों में मज़ीद 4 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर के जंग बंदी मुआहदे के बाद से इसराइली हमलों में 414 फ़लस्तीनी